मित्रों नमस्कार। स्वाध्याय के बारे में हम बात कर रहे थे, सेल्फ स्टडी और स्टडी ऑफ सेल्फ। तो आपने सुना होगा फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, यानी हमारी एक ऐसी मानसिकता है जो हमने जड़ करके रखी है, बस इसके अलावा हम दूसरा नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। इसको हम कहते हैं कट्टरवादिता, कि नहीं इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता, हम नहीं जानते, या हम जानते हैं तो भी हम करेंगे नहीं इसके आगे। ये पशुवत मानसिकता रहती है। ये भी तत्व हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर सभी प्रकार के तत्व हैं। इस दुनिया में जो इंसान है वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी बहुआयामी है। हर इंसान बहुआयामी है, हर जानवर बहुआयामी नहीं, हर इंसान बहुआयामी। तो स्टडी ऑफ सेल्फ और सेल्फ स्टडी ये केवल हमारी लर्निंग प्रोसेस है। ये हमें मिली है, आप ये कहिए प्रसाद के रूप में, आप ये कहिए आशीर्वाद के रूप में, आप ये कहिए प्रवृत्ति के रूप में। और इस प्रवृत्ति को बढ़ाना स्वाध्याय की लर्निंग है। स्वाध्याय ये सिखाता है कि इस प्रवृत्ति को आप कैसे बढ़ाएंगे। अब हमारे अंदर दोनों प्रवृत्तियां रहती हैं। जिस चीज को हम फीड करेंगे वो प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। प्रैक्टिस हम फीड कैसे करते हैं? थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू अभ्यास। अभ्यासम फलदायकम। किसी भी चीज का आप अभ्यास करो, चाहे वो चोरी का हो या डाके का भी हो, तो भी आप उसमें फलदायक आपको फल मिलता है। मेहनत का करो तो उसमें तो मिलता ही मिलता है। मैंने बताया कि अभ्यासम फलदायक। हम अभ्यास ये नहीं देखता कि क्या है। अभ्यास कहता है कि वो फलदायक होता है। कब होता है फलदायक? जब आप करते हो तब। तो स्वाध्याय जो यज्ञ है वो लर्निंग प्रोसेस है। तो हम बात कर रहे थे कि आज के रोगों की, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हमारी कोई उपलब्धि है, हमारा कोई सिग्नेचर है इस विश्व में, या हमारे घर में हमारी कोई प्रतिमा है, या हमारी कोई पहचान है सोसाइटी समाज में, तो वो है हमारा शरीर। ये शरीर मुख्य है। इस शरीर के जाने के बाद फिर कुछ नहीं रहता। उन यादों में कुछ नहीं रखा है जो इस शरीर में रखा है। जो इस शरीर जब होता है यहां पर तब रखा होता है। आप और हम सभी लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस शरीर में उत्पन्न होती है व्याधियां। बाहर से वाली व्याधियां कैसी रहती है? कोई आपको मार ले, काट ले, कुछ बात अलग है तो बात अलग है, पर आंदरूनिक व्याधियां जो हैं वो बहुत ज्यादा होती है। आज विज्ञान इस चीज से सहमत है कि शरीर में 99% जो बीमारियां होती है वो मानसिकता की वजह से आती है। मानसिकता एक ऐसी चीज है मित्रों जो धीरे धीरे जमा होती है। ग्रंथ आपने देखा है ना, हम एक किसी चीजों को हम ग्रंथ भी बोलते हैं, यानी ग्रंथियां धीरे धीरे रिसीव करती हैं, लेकिन धीरे धीरे रिसीव करने के बावजूद भी एक समय के बाद वो स्ट्रांग हो जाती है। वही अभ्यास। जैसे अगर मैं क्रोध का अभ्यास करूं तो मैं तो क्रोधी हो ही जाऊंगा, वो बात की अलग है। लेकिन अगर मैं क्रोध का अभ्यास नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्रोध करता हूं लगातार, जब भी मौका आए मैं जागरूक नहीं हूं, मैं क्रोध कर देता हूं, तो वो मेरे अंदर एक ग्रंथि बन जाएगी और कुछ समय बाद उस ग्रंथि को मिटाना नामुमकिन रहेगा। आप किसी भी मनोवैज्ञानिक के पास जाकर पूछ सकते हो। वैसे ही लालच है, वैसे ही ईर्ष्या है, क्योंकि इनका अभ्यास इतने बार हो जाता है। इसलिए मैंने कहा भूतकाल में आप जाकर देखो कि कितनी छोटी छोटी बातों पर हम लोग नाराज हो गए, हम लोग जेलसी से भर गए, हमने ईश्वर तक को गाली दे डाली, हमने समाज को कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। हमारी पूरी शिकायत रही ताउम्र अपने जीवन साथी से। अब देखिए तो कि कैसे कैसे जब हम जागरूक नहीं हुए थे तो कैसे कैसे अभ्यास होते गए, और अब इस अभ्यास को तोड़ना एक बार नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जमा हो जाती है वो चीजें। जो भी चीज बंडल बन जाएगी, ग्रुप हो जाएगी, उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए इस स्वाध्याय की आवश्यकता होती है कि हम जानकर उन चीजों को बढ़ाएं जो हमारे अंदर पॉजिटिव, धनात्मक या निर्णायक मूल्य अदा करती है, और उन चीजों को कम यूज करें
आपको तो क्रोध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्रोध नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं करोगे, आप जेलसी में नहीं जाओगे, आपके मुंह से कड़वे वचन नहीं मिले, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो होगा क्योंकि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जिस जमीन को हम बोते भी नहीं है फिर भी उस पर पानी गिरता है ना बरसात का, उस पर ये जो चिड़िया और अन्य दूसरे जो जीव हैं वो अन्य दूसरी चीज जाकर फैलाते हैं और वो उगाते हैं बिना किसी प्रयासों के। तो उनके लिए पृथ्वी प्रयास करती है, या एक ऐसा विश्व प्रयास करता है, या ऐसी बुद्धिमत्ता प्रयास करती है। तो हमारे अंदर भी ऐसी बुद्धिमत्ता है जो इन चीजों का प्रयास कर देती है, हमारे अंदर भी उगाता है। फिर हम कहते हैं ये हमारा स्वभाव बन गया। तो स्वाध्याय इसीलिए है कि आप उस स्वभाव को बनने से रोकें, और फिर खुद के लिए नहीं, समाज के लिए। आपका समाज कैसे बनता है? आपका समाज बनता है आपके घर से। आप इंडिविजुअल हो, आपके माता पिता हैं, फिर आपके बच्चे हो गए, फिर ऐसा चलते चलते हर समाज इंडिविजुअल इकाई है। यहाँ कुछ भी इकट्ठा नहीं है, हम सब इंडिविजुअल इकाई हैं और उस इकाई के अंतर्गत हम काम करते हैं। इसलिए चोरों का भी समाज होता है, डाकुओं का भी समाज होता है, लुटेरों का भी समाज होता है। आपने देखा वो समाज हर किसी का होता है, क्योंकि वो समान गुणों को बढ़ाते रहते हैं। तो आप कहते हैं हमारा ग्रुप ऐसा है, हमारा ग्रुप ऐसा है। वैसा ही अध्यात्म की विचारधारा है, सेम, कि आप उन चीजों को बढ़ाइए जागरूकता पूर्वक जो बढ़ सकती है। और फिर इंसान है किस लिए? धन तो बढ़ता है लेकिन वो बाहर ही रहता है, प्रशंसा भी बाहर रहती है। आपके जितने भी एसेट्स हैं, इवन आपके जो व्यक्ति बहुत प्रिय हैं, वो आपसे हमेशा बाहर रहेंगे। शरीर से अभी बात कर रहा हूं मैं, अभी शरीर की ही बात हो रही है, शरीर की बात हो रही है। शरीर एक लिमिटेड चीज ही लेता है। और विचित्र बात है हमारी इंसानों की, इस दुनिया में अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो ऐसी कोई चीज आप नहीं पाओगे जिसको आदमी ने नहीं खाता हो या ना खाया हो या उसका टेस्ट ना लिया हो। आदमी, और ऐसी कोई चीज आप दुनिया में नहीं पाई होगी कहीं नहीं जिसकी आदमी ने निंदा ना की हो। कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी भी सुपीरियर चीज हो, कितनी भी श्रेष्ठ चीज हो, आदमी बिना निंदा किए रह नहीं सकता। आदमी जो भी चीज है या तो उस पर अधिकार ग्रहण करेगा, खाएगा। ऐसी विचित्र विचित्र चीजें लोग खाते हैं कि जिनका नाम सुनने पर हो सकता है आपको उल्टी हो जाए। आप खोज कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप खोज कर सकते हैं दुनिया में। केवल इंसान के अलावा कोई जानवर नहीं। किसी जानवर ने अपना खाद्य बदला नहीं है। ये गाय और भैंस भी है ना, एक विशिष्ट प्रकार का चारा ही खाती हैं। फिर आप देखना बाकी के चारों को छोड़ देती है। उन्होंने खाने का कोई प्रयास किया, लेकिन हमने क्या किया बताइए, चाहे वो किसी भी प्रकार से। पर ये हमारे अंदर अब अभिशाप है, तो हमारे अंदर एक आशीर्वाद भी है, वो है प्रोसेसिंग का। हाउ टू प्रोसेस अवर सेल्फ। तो ये सेल्फ प्रोसेसिंग है। तो अगर आप को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती होगी या उसके वर्ड्स आप में इन्फ्लुएंशियल पैदा करते होंगे, तो ये सेल्फ प्रोसेस है, सेल्फ प्रोसेसिंग, लर्निंग ऑफ सेल्फ। हम खुद के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि खुद के बारे में जानने का हमको अधिकार है। हम कहते हैं ना इस देश में है, तो इस देश के बारे में जानने का हमको अधिकार है। आप जो प्रोडक्ट देते हैं उस प्रोडक्ट को के बारे में पूर्ण जानकारी रखने का हमको अधिकार है। तो ये शरीर मिला है तो इसकी जानकारी रखने का अधिकार भी हमको है। ये होती है जागरूकता, खुद के प्रति जागरूकता। और ये जागरूकता आगे भी चलती है। जब ये मन की तरफ बढ़ती है तब आप जैसा हमने देखा है कि भूतकाल कितने प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है, और ये हम जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के हम भूतकाल में जाते हैं। हमको मालूम है भूतकाल हमारी सहायता नहीं करेगा, पर हमको अभ्यास हो गया है। ये केवल अभ्यास की बात है। हम तुरंत सपना देखना शुरू कर देते हैं और उस सपने को सच भी मान लेते हैं। ज्यादातर दुख क्यों होता है? जो हमने सपने देखे वो सच नहीं हुए। अब तो सच तो होने ही नहीं वाले थे सपने, लेकिन वो सच नहीं हुए। ये सोच हमको दुख दे देती है। तो ये हम खुद क्रिएट करते हैं। तो जब हम दुख क्रिएट कर सकते हैं तो हम सुख भी क्रिएट कर सकते हैं, और करते हैं। इंसान एक ऐसी चीज है, इंसान एक ऐसा यंत्र है, या इंसान एक ऐसी घटना है यूनिवर्स की जिसको एक पावर दिया गया है सेल्फ प्रोसेसिंग का। खुद को वो खोज सकता है। बना नहीं सकता, पर खुद को खोज सकता है।
इन्वेंट की बात अलग है और डिस्कवरी की बात अलग है। वो खुद को डिस्कवर, हम बने हुए तो हम आते ही नहीं, पता भी नहीं लगता हमको। तो बहुत सालों बाद पता लगता है कि अरे हम तो दुनिया में आ चुके हैं, जाने का भी पता नहीं लगता। दूसरों को लगता है कि ये चले गए, लेकिन इस बीच में जो हम रहते हैं ये प्रोसेस उसके लिए है। तो इसमें आगे हम और भी बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, लेकिन आपको करना यह है सजगता। पहला, हर काम में आप सजग रहना शुरू कर दीजिए, तो यज्ञ आपका शुरू हो गया। कोई अगरबत्ती नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, अपने हर काम के प्रति आप अगर जागरूक हो सकते हैं, दोनों तरफ से काम भी कर रहा हूं, काम के प्रति भी जागरूक हूं और खुद के प्रति भी जागरूक हूं, अगर आप ये कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, और इसका अभ्यास करना पड़ता है। बार बार अभ्यास खंडित होगा, इसी तो अभ्यास है ना, ये इसको तो खंडित होनी चाहिए। जितना ये खंडित होगा, जितना ये समय लेगा, उतने आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उतने ज्यादा आप स्ट्रांग। प्रकृति ने इसी ढंग से इस संसार को बीना हुआ है, इस संसार को बुना हुआ है। इसके बारे में हम आगे की बात करेंगे। इस यात्रा में आप सहयोगी हो, इसका मुझे बहुत आनंद है, और आनंद इसलिए भी है क्योंकि इसके सिवाय हमारी कोई दूसरी यात्रा हो नहीं सकती। ये अंतर यात्रा है। ये कहा जाए अगर धर्म कहीं है तो हम है ना, हमारे अलावा धर्म है कहाँ? हम जीवित हैं तो धर्म जीवित है। तो स्वाध्याय के इस जो हमारी माला चल रही है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना, इंडिविजुअल करके हमारा देश और समाज और पूरा संसार बनता है। तो ऐसे ही ये स्वाध्याय की यात्रा जब शुरू होगी तो ये जो शांति सबके अंदर से जो निकलेगी वो सबको मिलेगी, सबका भला होगा। आपने सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद और आपको बहुत बहुत नमस्कार।